न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुगलों के गुलाम आज हिंदुत्व सिखा रहे हैं, संजय राउत। शिवसेना UBT नेता और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राउत ने सामना में लिखा कि आज देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। महाराष्ट्र के साथ पूरा देश धोखाधड़ी के शतरंज में फंस गया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़े राजघरानों पर मुगलों के गुलाम होने का आरोप भी लगाया। संजय राउत ने सनी देओल के बंगले को लेकर बैंक के नोटिस की वापसी पर भी हमला बोला। राउत ने लिखा कि बीजेपी के एक सांसद व अभिनेता सनी देओल ने कर्ज नहीं चुकाया तो जूहू स्थित बंगले की नीलामी की जाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन बैंक ने 24 घंटे में ही तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए नीलामी रद्द कर दी। इसके 15 दिन पहले ही कला निर्देशक नितिन देसाई को आत्महत्या करनी पड़ी। बीजेपी से जुड़े लोगों को ही मिलता है अभय दान। लेख में कहा गया है कि कर्ज के चलते नितिन देसाई के स्टूडियो की जब्ती कराई गई थी और कार्रवाई की गई थी, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। शिवसेना नेता ने लिखा, कर्ज डूबने वालों को अभय दान दिया जाता है, लेकिन जब वे बीजेपी के भीतरी गुट में हो। राउत ने लिखा, 50 कंपनियों के हजारों करोड़ों के कर्ज माफ किए गए हैं, लेकिन नितिन देसाई को 100-125 करोड़ के लिए आत्महत्या करनी पड़ी। भूमिपुत्र को ये भूलना नहीं चाहिए। ईडी के छापेमारी पर निशाना। लेख में आगे कहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे केंद्रीय जांच एजेंसी अधिक आक्रामक व हिंसक बनती दिख रही है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबियों पर ईडी के छापे का मुद्दा उठाया। सामना में लिखा गया कि छापों के बावजूद इनमें से कोई बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। इस तरह समर्पण करने वाले सिर्फ महाराष्ट्र में हुए हैं। महाराष्ट्र पर कुछ लोगों ने लांछन लगाया है और इन मराठी नेताओं की मदद से महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है। बीजेपी के साथ आए राजघरानों पर वार। संजय राउत ने लिखा, हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले सभी लोग बीजेपी में आ गए हैं, जिनके पूर्वजन मुगलों को चाकरी करते हुए खुद को धन्य मानते हैं। आज उनके वंशज बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कईयों को बीजेपी ने सांसद विधायक निर्वाचित कराया है। लव जिहाद पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा गया है कि बीजेपी में आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पूर्वजों ने मुगलों को अपनी बेटियों बहनों दी है। जयपुर राजघराने पर कहा गया है कि आज वे बीजेपी में है। एक बार उन्हीं लोगों ने ताजमहल पर दावा ठोका था। सबसे पहले दिव्या कुमारी के घराने ही राजस्थान में मुगलों की गुलामी स्वीकार की गई थी। मुगलों के गुलाम रहे, आज हिंदुत्व सिखा रहे हैं। राउत ने लिखा, हल्दी घाटी में मुगलों ने मारा महाराणा प्रताप को, जिसके नेतृत्व में परिचित किया वो मानसिंह उनका पूर्वज था। छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करने और मौके का लाभ उठाकर शिवराय के सभी किलों पर कब्जा करने वाले मिर्जा राजे जैसी इसी घराने से है। ये सभी पहले मुगल और बाद में अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। सभी घराने आज भाजपा के साथ है और वे महाराष्ट्र के हिंदुत्व आदि सिखा रहे हैं। एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा। लेख में कहा गया है कि देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने देश बचाने की लड़ाई में अकेले है। लोगों के मन में प्रचंड असंतोष है। EVM और चुनाव आयोग पर भी लोगों का विश्वास नहीं रहा। इसके साथ ही राउत ने चंद्रयान 3 को लेकर भी PM मोदी के निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा, बीजेपी के लोग इस शेकी में घूम रहे हैं कि चांद पर भारत का यान उतरना प्रधानमंत्री मोदी की वजह से है। लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। तानाशाही बढ़ती जा रही है। इन सब के उपाय के तौर पर ही चंद्रयान को चांद पर उतारा गया है। अब सभी समस्याएं हल हो जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 2.6 साल में गड्ढे मुक्त हो जाएगी मुंबई की सड़कें, एकनाथ शिंदे का ऐलान। गुणवत्ताहीन सड़कें सिर्फ गाँव की ही समस्या नहीं है, बल्कि महानगरों के लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी इससे
अछूता नहीं। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि अगले 2 से 2.5 साल में मुंबई की सड़कों पर गड्ढे नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंदी शिवसेना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि शहर के सभी सड़कों के कॉन्ट्रैक्टीकरण का काम पूरा हो गया होगा तो दुर्घटनाओं में लोगों की जान नहीं जाती। एकनाथ शिंदे ने पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा 2 से 2.5 साल में मुंबई गड्ढों से मुक्त हो जाएगी और सभी सड़कें पक्की हो जाएगी। इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने पूर्व विधायक तुकाराम काते, पूर्व पार्षद और कांग्रेस के 6 पूर्व पार्षद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए। शिंदे ने कहा, पहले हर बरसात के मौसम में तारकोल की सड़कें बनाई जाती थी और लोगों को गड्ढों वाली सड़कों पर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अविभाजित शिवसेना का 1997 से लेकर 22 तक बृहन्मुंबई नगर निगम पर नियंत्रण रहा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार।